एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो अगेन एक्सपर्ट बच्चे, जैसे कि आप लोगों को पता है रेगुलरली मैं यहाँ पे करवा रही हूँ आने वाली डीएचएस पंजाब की वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन, साथ ही में जीएमसीएच के लिए प्रिपरेशन, साथ ही में आप लोगों को करवा रही हूँ मैं बीएफयूएचएस की आने वाली जो भी एग्जाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन। सो अगर आप इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर लेना। 80 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, 81 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। उससे पहले बच्चे, अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं 2025 में, अगर आपको जॉब चाहिए ना बच्चे, तो आपके सामने डीएचएस पंजाब, जीएमसीएच एंड बीएफयूएचएस की वैकेंसी बहुत जल्दी खड़ी हुई है। 450 वैकेंसीज इसकी आनी है, 350 वैकेंसीज इसकी आनी है, 250 वैकेंसीज इसकी। अगले 6 महीने में आपको वैकेंसीज ही वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। अगर किसी को भी प्रिपरेशन करनी है मेरे साथ तो फुल बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो। एक है 4 मंथ्स का, 6 मंथ्स का बैच। 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2499 और 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3199। दोनों ही जो बैचेस हैं वो फुल थ्योरी बैचेस हैं एंड जीरो से बेसिक से स्टार्ट होने वाले बैचेस हैं, जिसमें आपको एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड करूंगी मैं। सो आज ही आप लोग इस नंबर पे मेरे से कॉल पे या मैसेज पे बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस में मिलेंगी एंड रिकॉर्डिंग भी। टाइम वेस्ट मत करो, बाद में अगर आप बैच ज्वाइन करते हो बहुत मुश्किल है पेपर अब के कंपटीशन में क्लियर होना अगर आप लोग प्रिपरेशन डिसिप्लिन के साथ नहीं कर रहे। ठीक है, सो चलो अब मैं क्वेश्चन पे चलती हूँ। पहला ही क्वेश्चन है, व्हेन अ नर्स यूज थेराप्यूटिक टच दे एम टू। सो जब आप किसी को थेराप्यूटिक टच का मतलब होता है कि जैसे अगर आप किसी के पेशेंट के बीपी लेने जा रहे हो या फिर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो आप उसको टच करके बोलते हो कि डोंट वरी। तो जो वो थेराप्यूटिक टच आप करते हो वो उसका एम क्या होता है? डायग्नोज द पेशेंट कंडीशन, प्रोवाइड फिजिकल थेरेपी, कन्वे एम्पैथी एंड सपोर्ट, इंश्योर पर्सनल स्पेस इन इज मेंटेन। तो इट इज कन्वे एम्पैथी एंड सपोर्ट। ठीक है, सो जब भी आप थेराप्यूटिक टच पेशेंट को कहते हो सो वो इसीलिए हम कहते हैं ताकि पेशेंट जो है वो वरी ना करे। ठीक है, और उसमें एम्पैथी दिखाना। 2 वर्ड सुने होंगे आपने, सिंपैथी एंड एपैथी। एपैथी का मतलब होता है खुद को उस पेशेंट की जगह पे रख के देखना कि उसको कितना पेन और कितनी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। ठीक है, सो इसीलिए आप ये थेराप्यूटिक टच जो है इसका यूज करते हो। नेक्स्ट है, अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट इज। तो अगर बहुत लंबे समय से कोई बेड रेस्ट पे है तो उसकी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या है? टेकिकार्डिया, थ्रोम्बो फेल्बाइटस, हाइपरटेंशन या फिर हाइपर ग्लाइसीमिया। तो देखो, अगर कोई भी पेशेंट बहुत लंबे समय से किस पे है? बेड रेस्ट पे है। ठीक है, तो बेड रेस्ट क्या करता है? मोबिलिटी कम है पेशेंट की, यही बात है कि पेशेंट की मोबिलिटी जो है वो कम है। तो अगर पेशेंट की मोबिलिटी कम है बच्चे तो ऑब्वियसली क्या है यहाँ पे हमारे लिए मेन के पेशेंट को कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? सो इट इज अ थ्रोम्बोफेल्बाइटिस। थ्रोम्बोफेल्बाइटिस मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि थ्रोम्बोफेल्बाइटिस का मतलब कब होता है? जब किसी की बॉडी में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती, वीनस रिटर्न प्रॉपर नहीं होता, तो थ्रोम्बस बन जाता है फेल्बाइटिस। फेल्बाइटिस का मतलब होता है वेन की इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। तो जब वेन में थ्रोम्बस बनेगा देन इट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोफेल्बाइटिस, और ये डीवीटी की कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट है, विच इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद यूरिनरी रिटेंशन। अगर किसी का यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करोगे आप? एडमिनिस्टर अ डायूरेटिक, palpate the bladder to assess for distension, restrict fluid intake, encourage bed rest to prevent discomfort। सो देखो, अगर किसी को भी यूरिन रिटेंशन है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप पेशेंट के ब्लैडर को पालपेट करके असेस करो डिस्टेंशन के लिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप ब्लैडर को टच करोगे आपको पता चलेगा कि कितना यूरिन रिटेन हो रखा है ब्लैडर में। ठीक है ना, तो ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगी। नेक्स्ट है, फॉर अ पेशेंट रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी द नर्स मस्ट। तो अगर कोई पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी चली, ठीक है, तो आप क्या करोगे? obtain vital sign every 6 hours during the transfusion, stop the transfusion if a mild fever occur, stay with the patient for the first 15 minutes, allow the blood to transfuse over an unlimited amount of time। तो देखो, अगर किसी को भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन चलता होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो पहले के 15 मिनट है उसमें आप पेशेंट के साथ रहो, क्योंकि जितने भी हीमोलिटिक रिएक्शंस होते हैं, हीमोलिटिक रिएक्शंस होते हैं वो पहले 15 मिनट में ही देखने को मिलते हैं।
ठीक है। सो अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चलता है तो पहले के 15 मिनट में हम स्लो ट्रांसफ्यूजन देते हैं, स्लो मतलब कम ड्रॉप्स देते हैं, प्लस साथ ही में हम पेशेंट के साथ रहते हैं। नेक्स्ट है which is the most accurate indicator of a patient fluid balance। तो अगर आपको किसी की बॉडी में फ्लूइड बैलेंस चेक करना है तो एक्यूरेट इंडिकेटर क्या रहेगा? डेली वेट मेजर करो, स्किन टर्गर असेस करो, मॉनिटर फूड इनटेक, या फिर चेक करना है इलेक्ट्रोलाइट लेवल। तो फ्लूइड का बैलेंस चेक करने के लिए ना आपको पेशेंट को वेट मेजरमेंट करनी चाहिए। देखो फ्लूइड बैलेंस मोस्टली ये बताता है कि बॉडी के वेट में अगर फ्लक्चुएशन आएगी तो इट मीन्स एडीमा है, फ्लूइड रिटेंशन है, या फिर फ्लूइड कम है। तो एक्यूरेट तो आपको यही बताएगा। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आने वाले 6 महीने आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैकेंसी डीएचएस पंजाब, ठीक है, साथ ही में आपकी जीएमसीएच की वैकेंसी एंड बीएफयूएचएस की 1000+ वैकेंसीज रहने वाली हैं। 4 मंथ्स का बैच एंड 6 मंथ्स का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। वैकेंसीज आपको आने वाले 6 महीने में दिख जाएंगी और पेपर भी आपका हो जाएगा। इस 2025 में ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा पढ़ते हो, कि टाइम वेस्ट करते हो। बहुत से बच्चे अभी भी सोच रहे हैं हम जाएं बैच ले ना ले, एक बार पेपर का फाइनल हो तो ले, नहीं होना भाई। ये आप लोग जो अपने आप को कंफर्ट जोन में रखे बैठे हो ना, बहुत मुश्किल है बच्चे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो जाके कुछ होने वाला है, ठीक है। 4 मंथ्स का बैच है जिसकी फीस है 2499, 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3199। आज ही ज्वाइन कर सकते हो। फुल थ्योरी बेसिक से स्टार्ट होने वाले बैचेस, नंबर आपके पास है। चलो और कंफर्ट जोन से निकलो, अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे तभी तो कुछ करोगे, नहीं तो सब लोग बैठे हैं घर पे, आप भी कॉमन हो, है ना। सब लोग एक ही चीज कर रहे हैं और आप भी वही चीज कर रहे हो, तो देन दिस इज अ कंफर्ट जोन। हटके करना चाहिए, ठीक है ना। अपने माइंड को कंफर्ट जोन से निकाल के पढ़ो, डिसिप्लिन लेके आओ। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन द नर्स शुड ऑलवेज, तो प्रिवेंट करना स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, नर्स शुड ऑलवेज क्या करेगी? वियर ग्लव कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द शिफ्ट, परफॉर्म हैंड हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट, अवॉइड टचिंग एनी पेशेंट इक्विपमेंट, प्लेस ऑल पेशेंट ऑन आइसोलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखें बिफोर एंड आफ्टर द पेशेंट। देखो एंटायरली शिफ्ट पे आप ग्लव्स डाल के नहीं रख सकते, बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू टच योर सेल्फ, समटाइम्स आपको अपने सामान को टच करना होता है, तो वो कंटेमिनेटेड ग्लव्स भी टच करोगे, ठीक है। हैंड हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है पेशेंट इज बीइंग एजुकेटेड अबाउट हाई फाइबर डाइट, विच फूड शुड द नर्स रेकमेंड। तो हाई फाइबर डाइट के लिए आप पेशेंट को बोल रहे हो क्या आप फूड रेकमेंड करोगे? वाइट ब्रेड, बॉइल्ड राइस, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन बेस्ड सूप्स। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं इनमें जो फाइबर का अमाउंट होता है, फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जो फाइबर का अमाउंट होता है इट इज़ वेरी वेरी इंक्रीज, ठीक है ना। तो अगर आप किसी को भी बोलते हो ना कि फाइबर, वो कह रहा है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, तो उसको आप ये बोलते हो कि भाई फाइबर खाओ। फाइबर से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज होती है और गट हेल्थ अच्छी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच पेशेंट इज एट हायर रिस्क ऑफ स्किन ब्रेक डाउन, इसमें से कौन सा पेशेंट स्किन ब्रेक डाउन के रिस्क पे है? अ पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, अ पेशेंट हु इज एम्बुलेटरी एंड इंडिपेंडेंट, अ बेड बाउंड पेशेंट एंड पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट विद अ माइनर वुंड। ऑब्वियसली एक बेड से मतलब बेड रिडन पेशेंट, बेड बाउंड पेशेंट, प्लस जिसका न्यूट्रिशन स्टेटस बहुत पुअर है, ठीक है ना, दैट पेशेंट इज मोर प्रॉन टू स्किन ब्रेकडाउन एंड बेड सोर्स, जिसको आप बोलते हो कि स्किन का सोर हो गया, ठीक है, बेड सोर हो गया, प्रेशर अल्सर्स हो गए। नेक्स्ट है विच इंटरवेंशन हेल्प्स अ पेशेंट विद एक्सेसिव रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, ठीक है। तो इसमें से कौन सी इंटरवेंशन हेल्प करेगी पेशेंट को जो जिसको बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस आ रही हैं? लिमिटिंग फ्लूइड इनटेक, यूज अ ह्यूमिडिफायर टू मॉइस्टन द एयर, रिस्ट्रिक्टिंग कफिंग टू अवॉइड फटीग, कीपिंग द पेशेंट इन अ सुपाइन पोजिशन। सो इट यूजिंग अ ह्यूमिडिफायर टू मॉइस्ट द एयरवे। देखो जब किसी को भी एक्सेसिव रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस आती हैं तो जब आप उसे ह्यूमिडिफायर देते हो तो वो सिक्रीशंस अच्छे से प्योरली बाहर आके अंदर जो है रिलैक्सेशन फील करवाती है, ठीक है। तभी कहते हैं कि स्टीम लो या फिर नेबुलाइजेशन करो, जिससे जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हैं वो जल्दी आउट होती है। नेक्स्ट है द नर्स फर्स्ट एक्शन फॉर पेशेंट रिपोर्टिंग चेस्ट पेन शुड बी। तो पहला एक्शन क्या रहेगा आपका अगर कोई पेशेंट आपको बोलता है कि मुझे चेस्ट पेन हो रही है? ऑप्शन है परफॉर्म अ फुल कार्डियक असेसमेंट, नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब पेन मेडिकेशन, आस्क द पेशेंट टू डिस्क्राइब पेन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि आपका फर्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। काफ़ी बच्चों ने कल के क्वेश्चन का आंसर दिया था, हम देख लेते हैं।
कि अगर किसी को ट्रबल हो रहा है सोने में, नींद नहीं आ रही, तो मोस्ट हेल्पफुल इंटरवेंशन आप क्या करोगे? सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा आपको लिखा हुआ है सी, आप नॉइस को कम करोगे और लाइट को डिम कर दोगे, जो कि ऑल हेल्प करती है स्लीप इंड्यूस करने में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। आज के क्वेश्चंस खत्म करते हुए चलते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों के साथ। टिल देन आप लोग बैचेस ज्वाइन कर सकते हो और डिटेल्ड में क्लासेस को मेरे साथ पढ़ सकते हो। 2025 की आने वाली डीएचएस पंजाब, जीएमसीएच एंड बीएफयूएचएस की वैकेंसी 4 मंथ्स का एंड 6 मंथ्स का बैच है। फीस आप देख सकते हो, 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2499, 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3199। फुल थ्योरी बेसिक से ए टू जेड चीज़ें हम करने वाले हैं, विद एमसीक्यूज, विद टेस्ट सीरीज, विद एवरीथिंग इंक्लूडेड। सो अब डीले मत करो, कंफर्ट जोन से निकलो और पढ़ो, और 2025 में कुछ करो जिससे आपको बाद में एंड में जाके सेटिस्फेक्शन फील हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।